जब मैंने संन्यास लिया 1995 में, क्षुल्लक बना, क्षुल्लक बनकर कानपुर में क्षुल्लक दीक्षा हुई। इलाहाबाद में मेरा प्रवास था, महावीर जयंती का समय था, गर्मी। अभी तो ये पंखे पंखे चलते, उस वक्त कुछ नहीं चलते थे गुरुदेव आचार्य भगवान के सामने। आप विचार करके रखना, मेरे अंदर शुरू से ही ललक थी कि पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। मैं इन बच्चों को, इनमें सबको साधकों को बताता हूँ, मैंने 24 घंटे में 30 घंटे पढ़ाई की, 24 घंटे में 30 घंटे काम सेवा की, पढ़ाई की है, अध्ययन किया। हम 4 ही साधु थे, प्रसन्न सागर जी, प्रबल सागर जी, हम और प्रगल्भ सागर जी, 4, और आचार्य भगवान, 5 साधु और 5 माता जी। तो विचार करके रखना हम कैसे पढ़ते थे। शाम के समय पंखा चलना नहीं है, छत पे जाके सामायिक की, इधर से मच्छर उधर से मच्छर, मैं अपना गम भूल जाता था। मैं एक नैपकिन लेता था, आचार्य भगवान जब ध्यान में बैठते थे छत पर सामायिक करने, नैपकिन लेकर जब तक आचार्य भगवान बैठे हैं नैपकिन से हवा करते रहता था और अपने मन में जाप करता रहता था। आचार्य भगवान ने जैसे ही ऐसे पीछे उठाई, मैं तुरंत नैपकिन रखकर तुरंत जाके सामायिक बैठ जाता, तो मैंने डांटना पड़ जाए कि तुम सामायिक नहीं करे क्या, लेकिन उसके लिए बैठ गया। सामायिक करने के बाद 8-9 बज गए। नीचे एक हॉल था बहुत बड़ा इलाहाबाद में, उस हॉल में एक बल्ब जलता था, केवल एक बल्ब, छोटा सा, क्योंकि रात में लाइट नहीं जलना, लाइट में पंखे नहीं जलना, और मुझे पढ़ना है, पाठ करना है। बल्ब जहाँ जलता था उसके नीचे बैठकर पुस्तक लेकर जब तक आंख से ना मिले पढ़ते रहता था। पढ़ते रहना, लिखते रहना, पढ़ते रहना, लिखते रहना। मैं उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये पढ़ना लिखना मेरा कब काम में आएगा, और आज वो गुरुदेव की कृपा। आप विचार करके रखना, एक दिन तो ऐसा हुआ, मुरादाबाद में हम थे, क्षुल्लक से अलग बन चुके थे, 96 की कहानी है। पढ़ते पढ़ते मैं सो गया या क्या किया, बैठे बैठे, लेट के तो नींद लेना ही नहीं थी। और रात्रि के समय एक सरस्वती से स्पष्ट सामने आ गई, खड़ी है अधर में, एक पुस्तक लेकर और मुझे देने का प्रयास कर रही है। मैंने पहली बार सरस्वती को देखा। सुना तो बहुत था कि सफेद होती है और बिल्कुल धवल कपड़े में और मुकुट भी और बिल्कुल सफेद। अब मैं उसको देखकर डरा, मैं आवाज लगाऊं, महाराज जी ये कौन आ गया, महाराज जी ये कौन आ गया। बगल में प्रबल सागर जी थे, प्रबल सागर जी भी बहुत पढ़ाई करते थे, प्रसन्न सागर जी साधना में रहते थे, उनका एक छोटा सा कमरा, वो साधना में रहे, हम लोगों की पढ़ाइयाँ चलती थी। आप विचार करके रखना, मैं रात्रि सुबह का समय होगा 3, साढ़े 3, 4 बजे का, आखिरकार बहुत देर तक आवाज देता रहा, कोई नहीं उठा। तो जैसे ही आंख खुली तो केवल बाहर प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, ना कोई सरस्वती और ना कोई पुस्तक। मैं सुबह गया गुरुजी के पास, मैंने कहा महाराज आज ऐसे ऐसा घटनाक्रम मेरे साथ घटा। तो अचासी ने कहा कि वो जिनमानी दे रही थी, पुस्तक दे रही थी, ले लेना चाहिए था। मैंने कहा मेरे को तो डर लग रहा था उस वक्त, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं है कौन आ गया। उन्होंने कहा ले लेना था। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आगे आएगी तो मैं ले ही लूंगा। वरदान एक ही बार मिलता है, दोबारा वो आई नहीं। लेकिन उस वक्त से ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ा। आप विचार करके रखना, उस वक्त से जो हमें गुरु की कृपा मिली, सरस्वती की कृपा मिली, आज कुछ भी सोचता हूं भगवान की कृपा से वो सब अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस वो गुरु कृपा और सरस्वती की कृपा होना चाहिए।